बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वीक की क्लोजिंग 2023 की 41,000 इंडेक्स की हमने कल क्लोजिंग देखी है और कुछ टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को अपडेट करना इस वक्त मकसद था और इस आज की वीडियो बनाने का मकसद भी टेक्निकल लेवल्स को अपडेट करना था सिर्फ। क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है पूरे पाकिस्तान को पता है कि डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। नेक्स्ट 5 दिन 10 दिन 20 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसी में डिसाइड होना है कि आईएमएफ के पास हमें जाना है और नहीं जाना। नहीं जाने पे सबको पता है कि अब हमारे पास वो इतना ब्रीदिंग स्पेस नहीं बचा कि अगर हम आईएमएफ को और थोड़ा लॉन्ग करें तो सरवाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जो मामलात इस वक्त फाइनेंशियल चल रहे हैं वो देखें मीडिया के ऊपर, आप सबको पता है, मैं उसके ऊपर अब टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल एक टच आ जाता है हर चीज़ में और वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आप लोगों को कुछ अपडेट्स देने इस वक्त ज़रूरी समझ रहा हूँ। जो पिवट मैंने 1 जनवरी की वीडियो में अपने 42,800 कंसिडर किया है और अपना जो है वो मैंने एक स्टांस रखा कि मैं 42,800 के नीचे बेरिश और इसके ऊपर जो है वो मार्केट को ठीक होता हुआ फील करूँगा। मैं इस पिवट को इस वक्त जो है ना वो रिवाइज करने के लिए ये वीडियो मैं असल में बना रहा हूँ। जो भी मेरे लेवल्स को फॉलो करता है वो बहुत क्लियरली एक बात को समझ ले कि मैं ये पिवट रिवाइज करके 40,000 कर रहा हूँ। 42,800 का लेवल अब मेरे हिसाब से जो है वो मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत दफ़ा इस लेवल पे मार्केट ने आके जो है वो कोशिश की ठीक होने की, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की ख़बर नहीं मार्केट को हमेशा ख़राब किया। और स्पेशली लास्ट 1-1.5 महीने का जो मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ था वो प्योर पॉलिटिकल पैनिक था और इस बात का एक फ़ियर था कि अल्लाह ना करे ये सियासत जो है वो कोई खून खराबे की तरफ ना चली जाए। क्योंकि देखें हम अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कुछ होता हुआ देखा, हमने बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल होते हुए देख लिया यहाँ के रोड्स पे और यहाँ के जलसों में। अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट वो जो एक माहौल था कि पब्लिक एक हजूम जो था वो रोडों पे था इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब की तरफ, एटलीस्ट वो मामला कूल डाउन हुआ है। और लग ऐसा रहा है कि आगे अब क्योंकि देखें टाइम नहीं है हमारी इकॉनमी के पास इतना और हमारे मुल्क के पास इतना कि अब बैठ के सोचा जाए। जो इंटरनेशनल एज था, जो टॉपिक था आपका इन्फ्लेशन का, वो बहुत क्लियरली मेरे हिसाब से वो जो है वो क्लियर हो चुका है। अब फ़िलहाल वहाँ पर एक कूलिंग पीरियड वाला टाइम है एनर्जी कमोडिटीज़ के अंदर और फूड कमोडिटीज़ के अंदर। अब कोई फ़िलहाल ऐसा कोई बुल रन मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई हमें देखने को मिले। छोटी मोटी प्राइस रेंज चलती रहेगी छोटी मोटी ख़बरों के ऊपर, लेकिन ओवरऑल वो इतना बेरिश इस वक्त जो है वो ट्रेंड वहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि वहाँ से तो देखें मामलात सेफ़ हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मसला है ये प्योर मैन मेड क्राइसिस हैं, ख़ुद हमारे बनाए हुए क्राइसिस हैं कि सियासत पे नज़र रख के हमने अनपॉपुलर जो डिसीजंस लेने हैं वो अभी तक हम सोच ही रहे हैं उस पे लेने पे, जबकि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत लाउडली पिछले 2-3 दिन से तो अब कहना शुरू हो गई कि भाई वो डिसीजंस ले लिए जाएं। लेकिन मसला वही है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाला मामला है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस बात पे राज़ी नहीं है कि इन मामलात पे सियासत ना की जाए, मुल्क की इकॉनमी को सीरियस ले लिया जाए। ना अब तक कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकी है, ना और किसी ऐसी शर्त के ऊपर आईएमएफ की जिसके बाद मार्केट को ये कंफर्मेशन मिले कि आईएमएफ प्रोग्राम में है या नहीं है। अभी सऊदी अरब से भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, पिछले 1 महीने से एक्सपेक्टेड हैं, वो इंटैक्ट हैं, लेकिन होप्स हैं कि अल्लाह करेगा कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल जाएं। लेकिन जब तक मिलेंगी नहीं तब तक ट्रस्ट करने वाला बाज़ार नहीं है, एक बात। लेकिन बात यह है कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स फिर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी अपकमिंग फंडामेंटल को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 40,000 इंडेक्स की राउंड फिगर को पिवट कंसीडर करूं और ये जो इस वक्त जिन प्राइसेस पे मार्केट इस वक्त अवेलेबल है मैं इधर इन्वेस्टमेंट की तरफ दोबारा जाऊं। यानी मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि इस वक्त नया पैसा डालना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी जो स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को सुन के मेरे हिसाब से इग्नोर ही करेंगे क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत वीक हैं।
लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती हुई फील हो रही है चार्ट्स के ऊपर। आज मैंने काफ़ी देर इस चीज़ को जो है वो कोशिश की है कि इसमें मैं गौर कर सकूं कि मैं जो भी कुछ आज वीडियो में कह रहा हूं उस पर मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो 40,000 इंडेक्स को पिवट रख के अगर मैं एक चांस यहाँ पर मार्केट में इन होने का लेता हूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट में वैल्यूएशंस अभी इतनी चीप हैं और साथ साथ एक रिज़ल्ट सीज़न इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट देगी। जो पिछले एक महीने से मैं बात कर रहा था कि बेचना नहीं चाहिए लेकिन लेना भी नहीं चाहिए, मैं उस बात को बिल्कुल क्लियरली अब उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात ला रहा हूं कि एटलीस्ट मेरा स्टांस अब ये है कि जो पुराना पड़ा है उसमें बिल्कुल इस वक्त बेचने की अब ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। और अब टाइम ऐसा है कि कुछ चीज़ों को एवरेज भी कर लेना चाहिए। मार्केट में नए पैसे अगर हों तो कुछ चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ स्क्रिप्ट्स मेरे हिसाब से इन दिनों में लेके रखने वाली पोजीशन में हैं। अब देखें, जो मैक्रो जो हमारा इशू है, IMF का जो इशू है, जो हमारे एक डिफ़ॉल्ट होने का फ़ियर है या हमें इस बात का फ़ियर है कि अब हमारे रिज़र्व्स, आज ही की लेटेस्ट खबर है कि हमारे रिज़र्व जो है वो अब तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गए हैं। ये पहले से मार्केट में, ये ऑब्वियसली हर आदमी को पता था कि हमारी एक पेमेंट जानी है 2 कमर्शियल बैंक्स को, वो पेमेंट गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट किसी चीज़ को रीड कर रही है, आने वाली किसी पॉजिटिविटी को, तो उसके होने का इंतज़ार करें। लेकिन इस लेवल पे जो मेरे हिसाब से कल तक जो एक डर था मार्केट को लेके, उस डर से थोड़ा सा बाहर होके थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। अगर मार्केट में कोई डिप मिलती है तो एक चांस लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर नया पैसा इन किया जाए। स्क्रिप्ट आप लोगों के सामने होते हैं, आइटम सिलेक्शन जैसी बात है हर आदमी की जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि इस रिज़ल्ट सीज़न को फोकस करके और आने वाली किसी भी बेहतरी को एक्सपेक्ट करके एक स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशन ली जाए तो मेरे हिसाब से लोअर रिस्क हायर रिटर्न वाला सब क्राइटेरिया मार्केट में बनता है कि 41,000 अराउंड बाज़ार की क्लोजिंग आई है। अगर हम वीक ऑन वीक क्लोजिंग की बेसिस पे, डेली की बेसिस पे अगर हम 40,000 के नीचे अब मार्केट को स्टॉप लॉस कंसीडर करें और डिप जो भी मिलती है जो 1000 पॉइंट का है 40,000 टू 41,000 इन बिटवीन, इधर पोजीशन बिल्डअप अप करनी चाहिए नई। ये पोजीशन बेसिकली शॉर्ट टर्म एटलीस्ट आपको एक अच्छा गेन दे सकती है। 5-8-10% का मार्केट से आप गेन निकाल सकते हैं। और जैसे बात है, इतनी बेरिश मार्केट होने के बाद अगर मार्केट में इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन इस वक्त अगर फील हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से कि लोग, जैसी बात है प्रीवियस उनके पोर्टफोलियोज़ में काफ़ी लॉसेज हैं, तो अगर उनके पास पैसे हैं तो मेरे हिसाब से इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उसको सामने रख के कुछ प्राइवेटाइजेशन को एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ बड़े डिविडेंड्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट ओन जितनी भी एंटिटीज़ हैं इनके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और वो नज़र भी आ रहा है मार्केट के अंदर होता हुआ। काफ़ी टाइम के बाद हम नोट कर रहे हैं कि ब्लू चिप के अंदर भी कुछ वॉल्यूम्स आने शुरू हुए। ब्लू चिप के अंदर एक एक्टिविटी और एक बड़ी सफिशेंट हमने जो वो उस जो मार्केट के अंदर उनके प्राइस में पुल बैक देखा है। कुछ उम्मीद बेहतरी की टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र आ रही है। बाकी जैसी बात है कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज सख्त डिसीजंस नहीं लेंगी तब तक कोई चांस नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम में जा सकें। और IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल तो नहीं है। ठीक है, फिर हम इसको किस तरह से इस मुल्क को चलाएंगे ये फिर पॉलिटिशियंस ही फिर हमें समझा देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद मार्केट के पास कोई फीलिंग है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव खबरें आने जा रही हैं। जब भी मार्केट ने कुछ इस तरह की टेक्निकल जो इंडिकेशन देनी शुरू की है, तो मैं बहुत क्लियर इस बात को कर रहा हूँ कि पिवट मैंने एक तो रिवाइज कर दिया 40,000। दूसरा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में माल लेना चाहिए। जो पुराना है उसको भी रखा रहने दें, जो नया है वो लेना चाहिए। अगर कोई मार्केट से आउट हुआ है तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि एक दफ़ा फिर हिम्मत करें। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लूज़ किया है यहीं से वापस कमाएंगे। ये मार्केट जब चलने पे आती है तो कमा के भी देती है। तो जिन्होंने अगर एग्ज़िट किया हो मेरे हिसाब से उनको वापस आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर। और जिसको नई एंट्री लेनी है उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एप्रिसिएशन हम मार्केट में देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।